बच्चों, फर्स्ट ईयर क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसे कहते हैं रैखिक असमीकाएं। जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले बात करते हैं समीकरण की। चर राशि और अचर राशियों के बीच जब समानता होती है तो उन्हें हम कहते हैं रैखिक समीकरण, जिसमें दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष, यानी दो साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और बीच में इक्वल का साइन लगता है, उसे कहते हैं समीकरण। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात जो है वो एक हो। जैसे लिखा है 2x + 4 = 3, तो इसमें दो पक्ष हैं, दो साइड हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो ये समीकरण हमारा कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो चर राशि है वो है x और उसकी अधिकतम घात है 1, तो ये एक चर राशि में रैखिक समीकरण हमारा हुआ। तो रैखिक समीकरण हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग हल करना भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है रैखिक असमीकाएं। रैखिक होंगी यानी जो चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात 1 होगी, लेकिन असमीकाएं, असमीका का मतलब है कि जो समान ना हो। यहाँ बीच में समान यानी बराबर का चिन्ह लगा है, उसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक। तो उसमें या तो ग्रेटर देन, या फिर लेस देन, या तो ग्रेटर देन इक्वल, या फिर लेस देन इक्वल, इन चार में से कोई भी एक साइन लगेगा तो वो हमारी कहलाएंगी असमीकाएं। और चूंकि उसमें अधिकतम घात चर राशि की 1 होगी, इसलिए वो कहलाएंगी रैखिक असमीकाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यही है 2x + 4 > 3, तो ये हमारी क्या है, रैखिक असमीका है। असमीका क्योंकि बीच में इक्वल का साइन नहीं है इसलिए असमीका है, और चर राशि की अधिकतम घात 1 है इसलिए ये रैखिक असमीका है। इसी तरीके से x + y <= 6, तो ये भी हमारी रैखिक असमीका है, लेकिन ये दो चर राशि में है, ठीक। यहाँ पर x और y दो चर हैं और बीच में साइन इक्वल का नहीं बल्कि <= का साइन लगा है, तो ये हमारी कहलाती है रैखिक असमीकाएं। यानी जो बीच में चिन्ह लगेगा या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन इक्वल, या तो ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लगेगा। उसके बाद कि इनको हम हल करेंगे, जैसे कि हम लोग समीकरण को हल करते हैं उसी तरीके से इन्हें भी हल हम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है कि जो भी हमारे चर राशि है यानी जो हमारा वेरिएबल है उसको एक तरफ, और जो भी कांस्टेंट है उनको एक तरफ लाके सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सारे रूल वही रहेंगे। जैसे ये लिखा है 2x + 4 > 3, जैसे ये है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, 2x, ये 4 को उस साइड ले जाएंगे तो 3 - 4, यानी जैसे हम लोग इक्वेशन में एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, तो अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, तो वही रूल यहाँ भी रहेगा। तो ये हो गया 1। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी होती है x की, तो x <½ यानी अगर x के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई नंबर है तो जब वो दूसरे साइड जाएगा तो अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसी तरीके से रैखिक असमीका यानी लीनियर इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन भी इसको कहा जाता है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। लेकिन अब केवल इतना आंसर हम नहीं लिख सकते, क्यों? जैसे मान लीजिए अगर यहां पर ये इक्वल का साइन होता तो इसका आंसर आता x = 1/2। हम जानते हैं कि इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसको वेरीफाई करें यानी सेटिस्फाई करें, यानी अगर हम x की वैल्यू 1/2 यहाँ रखेंगे लेफ्ट साइड में तो राइट साइड के इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल है इसलिए x की वैल्यू 1/2 यानी x की वैल्यू 1/2 होगी, इसके अलावा कोई x का ऐसा मान नहीं होगा जो इस समीकरण को वेरीफाई करे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, x <½ x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है। ज्यादा कितनी है, जैसे हाफ से ज्यादा 1 भी है, 3/2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो क्या आंसर लिखेंगे? तो यहाँ पर हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे? तो यहाँ पर आंसर हमें लिखने से पहले कुछ ब्रैकेट के बारे में जानना होगा, जो कि हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर था सेट यानी समुच्चय, उसमें हम लोगों ने अंतराल यानी ब्रैकेट वहां पर मैंने आपको समझाए थे। फिर से एक बार यहाँ पर ब्रैकेट के बारे में समझाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट हमारे यूज होंगे। तो पहले बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, इसमें लिखा है a, b, ठीक।
ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है। अगर इस तरीके से लिखा है, ठीक, तो इसका आंसर देखिए, इसमें हमेशा जो पहली वैल्यू होगी वो कम होगी, जो बाद में वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, ठीक। जैसे 2,1 नहीं होगा, 1,2 हो सकता है, ठीक, इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है कि जो अगर हम ये लिखें x बिलोंग्स टू, यानी x की वैल्यू इसमें बिलोंग कर रही है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल a और लेस देन इक्वल b। इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो a से लेकर b तक है, बड़ा ब्रैकेट है तो उसका मतलब वो भी इंक्लूड होगा, यानी x की वैल्यू a या a से ज्यादा, b या b से कम, कहने का मतलब a से लेकर b तक है। और अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x ग्रेटर देन a लेस देन b, यानी अगर स्मॉल ब्रैकेट लगे हैं तो उसका मतलब होगा a और b के बीच में वैल्यू है, यानी a और b नहीं होंगी बल्कि उनके बीच में कोई भी रियल वैल्यू यानी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, ठीक। अगर ये लिखा है यानी एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है, तो जिधर बड़ा होगा वो वैल्यू होगी, यानी x ग्रेटर देन इक्वल a, और जिधर छोटा है वो वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि x की वैल्यू a हो सकती है, a से ज्यादा हो सकती है, और b से कम होगी क्योंकि b के बराबर नहीं होगी क्योंकि बड़ा ब्रैकेट नहीं है। फिर अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल b, यानी x की वैल्यू a से ज्यादा है क्योंकि इधर बड़ा ब्रैकेट नहीं है, इधर बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब x की वैल्यू b या b से कम हो सकती है, तो ब्रैकेट का मतलब ये होगा। तो अब हम लोग जो आंसर लिखेंगे वो इसके जैसे लिखेंगे, ऐसे हमें आंसर लिखना है, ठीक। अब उसके लिए ये तो हो गया कि अगर नंबर हमारे हैं दोनों तरफ तब, लेकिन मान लीजिए कि हमारा आंसर आया जैसे अभी आया था x ग्रेटर देन हाफ, यानी x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है, तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे। ये हमारी है नंबर लाइन, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, ये हमारी संख्या रेखा है। हम सभी जानते हैं मिडिल में 0 होता है, राइट साइड में जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है यानी पॉजिटिव होती जाती है, और लेफ्ट साइड में जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यू घटती है यानी निगेटिव होती जाती है। तो ज्यादा है, कितनी ज्यादा है ये हमें नहीं पता, इसलिए जब इधर बढ़ेंगे तो कहां तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक, और जब इस साइड बढ़ेंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक। तो जैसे यहां पर लिखा है x ग्रेटर देन हाफ, यानी x की वैल्यू हाफ से ज्यादा है, ठीक। तो अब हमें आंसर इसको ब्रैकेट का यूज करके लिखना पड़ेगा। तो ब्रैकेट का यूज कैसे करेंगे वो समझिए। ये बता ही दिया मैंने आपको कि जो हमें आंसर में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, पहले छोटी चीज बाद में बड़ी चीज लिखनी है, यानी पहले नंबर स्मॉल बाद में ग्रेटर देन। अब कैसे डिसाइड करेंगे, x ग्रेटर देन हाफ, यानी x की वैल्यू हाफ से ज्यादा है, तो हाफ तो कम हुआ तो हाफ पहले लिखा जाएगा। ज्यादा है, जब ज्यादा कहा जाएगा x ग्रेटर देन हाफ, यानी ग्रेटर है तो ग्रेटर किधर बढ़ेंगे, प्लस इनफाइनाइट की तरफ, तो प्लस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट ही खाली लिखेंगे, और इनफाइनाइट लिखें या माइनस इनफाइनाइट लिखें, वहां हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करेंगे क्योंकि कोई भी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट नहीं हो सकती है और माइनस इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। तो इधर हम स्मॉल ब्रैकेट ही लगाएंगे। x ग्रेटर देन हाफ, यानी x वैल्यू हाफ से ज्यादा है, इक्वल तो नहीं है, तो इधर भी हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर कहलाएगा, ठीक। चलिए एक तो इसी पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2x + 3 लेस देन इक्वल 4x - 4, जैसे ये लिखा है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें, x वाला टर्म एक तरफ, तो 4x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 है, ये 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस कर दिया, -2x और लेस देन इक्वल माइनस का 7। अब समझिए, जब भी x वाला टर्म निगेटिव आएगा तो हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, या दोनों तरफ माइनस आता है तो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यही चीज यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर अगर x वाला टर्म माइनस का है यानी हमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या चेंज होगा, या दोनों तरफ माइनस है तो क्या चेंज होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लीजिए कि -4 लेस देन -3, ठीक है ना, -4 -3 से जाता है। अगर हम आपके अकॉर्डिंग चलें तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 4 लेस देन 3, तो क्या सही है कि 4 3 से कम है, 4 3 से ज्यादा है। इसका मतलब ये है
कि अगर दोनों तरफ माइनस आएगा या केवल एक तरफ, यानी x वाला टर्म अगर निगेटिव है तो हमें बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच का साइन पलट जाएगा, ये पलट गया, x की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल 7/2। अब आंसर क्या लिखेंगे, देखिए ग्रेटर देन 7/2 यानी 7/2 से ज्यादा है तो 7/2 पहले, और ज्यादा यानी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की तरह हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, और चूंकि यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया। तो आज मैंने आपको बताया कि लीनियर इनइक्वेशन यानी रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।